पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त दुबई क्रिकेट स्टेडियम के ऊपर है। कहानी थोड़ी सी डिफरेंट हो गई है क्योंकि हमने ये सोचा था कि मैच जो है वो पाकिस्तान में फाइनल का खेला जाएगा। साकिब क्या समझते हैं कि अगर पाकिस्तान में ये मैच होता तो मतलब क्या सीन होता? देखें, हम तो बतौर पाकिस्तानी कहेंगे कि अगर कज़ाफ़ी स्टेडियम में ये मैच होता तो अलग ही एक मंज़र होता, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान फ़ाइनल में ना जा सका। इंडिया फ़ाइनल में पहुंच गया, न्यूजीलैंड पहुंच गया। तो अगर इंडिया पहुंच जाता, पाकिस्तान पहुंच जाता, फिर भी हमको जाना पड़ता दुबई, लेकिन पाकिस्तान तो वैसे अब रह गया है। अब हमारी ख्वाहिश ये थी कि इंडिया सेमीफाइनल से बाहर हो जाता। हाँ, हमारी ख्वाहिश ये थी, या हाँ। पाकिस्तान फाइनल में कम से कम रहे। हाँ। अगर पाकिस्तान रहता फाइनल में, वो तो पहले मरहले में पाकिस्तान बाहर हो गया ना, यही तो मुसीबत है ना। अगर पाकिस्तान फाइनल में रहता फिर भी हमें दुबई में कबूल था, लेकिन अब पाकिस्तान भी नहीं है और फाइनल भी दुबई में है। मसला ये बन गया, ना पाकिस्तान फाइनल में और ना फाइनल पाकिस्तान में। क्या समझते हैं कि इस वक्त दो तीन चीजें चल रही हैं इस वक्त? न्यूजीलैंड हॉट फेवरेट करार दी जा रही है, उसके बाद दूसरी तरफ रोहित शर्मा पे बड़ी तनकीद भी हो रही है कि भाई वो मोटा हो गया है, अब वो नहीं खेल सकेगा। यार मेरा ख्याल है कि हमें ना इंडियंस को भी परफॉर्मेंस देखनी चाहिए। अब आप चेक करें उसको, इंजमाम जो था वो भी फिटनेस तो उसकी ठीक नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज रहा है। मतलब आज तक जितने भी बैट्समैन रहे हैं पाकिस्तान के, सबसे ज्यादा रन इंजमाम ने किए हैं। ठीक है, मसाइल होते हैं फिटनेस के जिससे आपकी परफॉर्मेंस पे असर पड़ता है, लेकिन रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस जो फिटनेस है वो इतनी बुरी नहीं है कि उसकी परफॉर्मेंस पे उसका असर पड़ा हो। फेवरेट कौन है इस वक्त आपका प्लेयर फेवरेट? ये उसी दिन पता चलेगा। मुझे लगता है कि दोनों अब सेम हो चुके हैं फाइनल में। वो फेवरेट प्लेयर की बात कर रहा हूँ, फेवरेट टीम को छोड़ देते हैं। फेवरेट विराट कोहली। मतलब उसकी वजह आप अपने मुद्दे से हट नहीं रहे हो। नहीं, मैंने पहले भी आपको बताया था कि विराट कोहली जो है मेरा ख्याल है कि क्रिकेट की तारीख में विराट से ज्यादा कोई बड़ा बैट्समैन पैदा नहीं हुआ। उसकी जो सबसे बड़ी वजह है जो मैं उसको मतलब लाइक करता हूँ वो ये है कि वो हर वक्त आपको चेज में जिताता है। जब भी इंडिया चेज करता है वही आपको जिताता है। मतलब वो अगर उसको टारगेट दे दिया जाता है वो उसके पीछे भाग पड़ता है। उसका जो रोल होता है वो एंकर का होता है चेस में। हो सकता है कि पहली बैटिंग में आप उसको आउट कर लें, दूसरे बैट्समैन उनके स्कोर कर लें, लेकिन जब भी इंडिया चेस करता है विराट कोहली उनको जिताता है। दूसरे जो बैट्समैन हैं उनकी होती है परफॉर्मेंस, लेकिन जो मेन किरदार होता है वो विराट कोहली होता है, और उसने करके दिखाया है। अभी आखिरी जो मैच आप उठा के देख लें, आप उसकी इनिंग उसको चेक करें कि उसने कैसे बिल्ड किया है उसको। बिल्कुल, और उसने सिंगल ले लेकर, हाँ, उसने मतलब बॉल जाया नहीं किए। हाँ, वो सिंगल के पीछे भी पड़ गया, लेकिन उसने टीम के लिए काम किया। उसने कोई गलत शॉट नहीं मारी, कोई जबरदस्ती चौका मारने की कोशिश नहीं की, कोई जबरदस्ती छक्का मारने की कोशिश नहीं की। उसने मेरिट पे खेला है, सिंगल लिए, डबल लिए। उसकी जो सबसे बड़ी खूबी है जो चेस में उसको मदद देती है, वो सिंगल डबल्स लेते हैं और बहुत स्पीड से। उसकी रनिंग बिटवीन द विकेट बड़ी बेहतरीन है। बिटवीन द विकेट रनिंग इस वजह से बेहतरीन है कि उस शख्स के 36 साल उसकी उम्र है, लेकिन वो एक्टिव है। उसकी मतलब ट्रेनिंग उसकी अच्छी हो रही है। वर्क एथिक्स आप किसी भी प्लेयर से पूछें, जितने भी इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं सब उसकी तारीफ करते हैं कि उसके जो वर्क एथिक्स हैं वो उसको कोई भी मैच नहीं कर सकता। लेकिन साथ साथ साकिब वहां पे अगर कोहली की बात करते हैं तो कोहली के पास अपना फिजियो ट्रेनर मौजूद है। उसकी जो न्यूट्रिशनिस्ट है वो मौजूद है। वो मतलब उस डाइट से हट नहीं रहा। देखिए साकिब, बात ठीक है उसके पास ट्रेनर भी है, सब कुछ भी है, लेकिन ये बात होती है विल की। ठीक है, वो ट्रेनर से हट के आप उसकी बैटिंग की टेक्निक जो है ना उसको देखें कि वो इनिंग बिल्ड कैसे करता है। आप मतलब जितनी भी हमारे पाकिस्तानी प्लेयर, इवन बाबर और रिजवान, उनसे सीखें कम से कम कि वो जब भी आता है ना कम या उनके 2 आउट होते हैं, 1 डाउन 2 डाउन वो आ जाता है, तो उस पे आपने कभी भी प्रेशर नहीं देखा होगा कि वो विराट चला गया तो अब मुश्किल हो गया। लेकिन हमारे प्रेशर ले जाते हैं, हमारे बस बुरा हाल बन जाता है इनकी तो टांगे जो है वो कांपना शुरू। हमारे प्लेयर जब भी चौका मारते हैं तो एक किस्म का वो प्रेशर में आते हैं और रिस्क लेके वो शॉट मारते हैं। विराट कोहली को आप देखें, वो कभी भी रिस्क लेके वो मेरिट पे आगे बॉल को खेलेगा, चौका मारेगा, छक्का मारेगा, जो भी होगा। ये सिर्फ विराट कोहली की बात नहीं है, बाकी प्लेयर्स भी देखें। आपने विलियमसन की इनिंग देखी, आप अंदाजा लगाएं क्या इनिंग खेली है उसने। अच्छा, हम आते हैं कि अब फाइनल पेचा किसके दरमियान पड़ेगा? मतलब ये दोनों तो हैं, अब जीतेगा कौन?
ये उस दिन पता चलेगा। उसमें एक चीज है नहीं, हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। प्रेडिक्शन मतलब दोनों बेहतरीन टीम, उसकी वजह मैं आपको मैं न्यूजीलैंड की इसलिए कर रहा हूँ, शायद आपकी इससे इख्तलाफ भी हो सकता है कि न्यूजीलैंड के पास जो ट्रैक रिकॉर्ड, ये ट्राई नेशन सीरीज, उसके बाद चैंपियन ट्रॉफी और उसके बाद उनकी फिटनेस लेवल, उनकी परफॉर्मेंस, उसको देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि न्यूजीलैंड जो है वो कप ले जाएगा। मुझे थोड़ा सा ये लग रहा है कि इंडिया का जो पलड़ा है वो भारी है। उसमें बहुत बड़ा जो फैक्टर है वो इंडिया के जो स्पिन बॉलर्स हैं, उन्होंने जिस तरीके से तमाम तर टीमों को मिडल के जो ओवर्स हैं उनमें उनको किस तरह कंटेन किया, आप उसको देखें सिर्फ। अच्छा, यहाँ पे क्राउड की भी कुछ प्रेशर की वजह से, जो क्राउड का प्रेशर होता है उसकी वजह से भी कोई परफॉर्मेंस जो है वो मुतासर हो सकती है। मुझे नहीं लगता। जो प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं उनको प्रेशर लेना नहीं चाहिए। ले लेते हैं, पाकिस्तानी ले लेते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने देखा ना आपने, ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने मैच हार दिया, लेकिन आपने उनको देखा कि वो प्रेशर नहीं लिया उन्होंने। हालांकि उनके 5-6 मेन जो प्लेयर्स हैं वो नहीं थे, वो चैंपियन ट्रॉफी से पहले ही बाहर हो चुके हैं। उन्होंने बड़ा अच्छा खेला वो कि वो मैच हार गए, लेकिन उन्होंने प्रेशर नहीं लिया। अब दुबई क्योंकि एक तरह से इंडिया का होम ग्राउंड भी कह सकते हैं, होम पिच है उनकी, उसके ऊपर खेलते हैं, ग्राउंड भी कह सकते हैं, वो पिचेस को भी वो मनूवर करते हैं। बिल्कुल। और स्पिन बॉलर जो है वो वहां पे इफेक्टिव है। उनके वो स्पिनर को लेके जा रहे हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये गेम जो है ना वो न्यूजीलैंड के बैट्समैनों का और इंडिया के जो स्पिन बॉलर्स हैं इनके दरमियान है। इनमें से जो जीत गया उसी का फाइनल है ये। फाइनल ठीक है, जीत जाएंगे। अब स्क्वाड आ गया हमारा, वो फाइनल की कहानी हमने यहाँ पे खत्म कर दी। अब हम एक बात मैं बताता चलूं, उनका जो रचन रविंद्रा है न्यूजीलैंड का लेफ्टी, क्या कमाल का बल्लेबाज। अगर वो दरमियान में उसने इनिंग खेल दी, वो तो फिर वो लेफ्टी है, उसकी वजह से मैं आपको बताता हूँ, इंडिया की जितनी भी स्पिनर्स हैं वो तंग करते हैं राइट हैंडर बैट्समैन को। जितनी भी लेफ्टी आते हैं उनको खेल लेते हैं, सिंगल डबल्स चौके इधर उधर वो स्कोर निकाल लेते हैं। अगर रविंद्रा तंग करेगा, रविंद्रा ने इनको तंग किया, वो खेल गया अपनी इनिंग, फिर इंडिया के लिए मुश्किल हो जाएगा। और इंडिया के लिए तो डेफिनेटली ये चीजें जाहिर सी बात है, वो भी कोई स्ट्रेटेजी लेके ग्राउंड के अंदर उतरेंगे, क्योंकि उनके पास मतलब सेमी फाइनल में जाके हार जाए ना, उनकी आवाम ने हमारी आवाम से ज्यादा उनके ऊपर क्रिटिसिज्म करना है। ये कहानी है। नया स्क्वाड का भी ऐलान हो गया न्यूजीलैंड के दौरे के लिए। क्या समझते हैं कि वो जो सर्जरी करने की बातें थी वो खत्म हो गई? सर्जरी तो कोई हुई नहीं है। आपने ये छोटा सा ऑपरेशन, ये ऑपरेशन भी नहीं है, कोई अजीब चीज हुई है। जिन लोगों की टीम में जगह नहीं थी, जिनको आपने निकाला था कि इनको ये परफॉर्मेंस करेंगे तो फिर इनको हम लेके आएंगे, आप शादाब को वापस लेके आए। नो डाउट शादाब बेहतरीन प्लेयर है, लेकिन वो फॉर्म में नहीं। आपको उसको मतलब कोई तरीका होता है ना, कोई आप क्राइटेरिया तय करें कि या तो तरीका ये हो कि जो बंदा डोमेस्टिक में परफॉर्म करेगा हम उसको वापस लेके आएंगे। अब हारिस रऊफ उसके T20 स्क्वाड में शामिल है, वनडे में नहीं है। हारिस रऊफ शाहीन को निकाला है उधर से, और बाकी जो नए खिलाड़ी हैं। और हारिस रऊफ कल यहाँ इस्लामाबाद में पार्लियामेंट के अंदर ख्वाजा आसिफ साहब से मिलने आए हुए थे। तो आज सुबह जब हमारी, बल्कि वो भी एक कहानी है, वो भी बता देते हैं अपने नाज़रीन को। जब हमारी ख्वाजा आसिफ साहब से बात हुई थी, उन्होंने कहा ये मेरा बेटा है और बेटों की तरह है और मुझसे मिलने के लिए आता जाता रहता है, कोई इतना उसमें मसला नहीं है। लेकिन कल वो जिस तरह यहाँ से निकले चकमा दे के मीडिया को, वो थोड़ा सा हमारे लिए अजीब था। अगर हम स्क्वाड पे रहते हैं तो क्या ये स्क्वाड न्यूजीलैंड फाइनल तक तो पहुंच चुका है, फाइनल जीत भी सकता है, और एक चैंपियन जो टीम है उसको हराने की सलाहियत ये वाला स्क्वाड रखता है। पाकिस्तान की स्क्वाड करें। अब मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। अब सुफियान मुकीम है, इस चैंपियन ट्रॉफी से पहले आपने उसको खिलाया, मुझे तो वो लड़का बहुत अच्छा लगा, बेहतरीन स्पिनर है। आपने उसको फिर अगर चैंपियन ट्रॉफी से पहले आपने उसको खिलाया तो आपने निकाला उसको क्यों? मतलब वजह क्या बनी? अच्छा, उसके बाद आपको ये पहले ओडीआई की बात करते हैं, पर मैं T20 पे आपको बताता हूँ। अब सुफियान मुकीम को ये वापस लेके आए हैं। अच्छा, इसी तरह मोहम्मद अली जो है वो फास्ट बॉलर है, उसको लेके आए हैं। चलो हम कह सकते हैं कि उसने अच्छा परफॉर्म किया है, माजी में PSL में भी डोमेस्टिक में भी उसने अच्छा परफॉर्म किया है। फहीम अशरफ को आप देखें, फहीम अशरफ को आपने मतलब किस कारकर्दगी पे आप उसको लेके आए? फहीम अशरफ साहब की कारकर्दगी के ऊपर सवाल उठता रहा, और उनकी कारकर्दगी सिर्फ ये है हाथ मिलाए, वो ना डोमेस्टिक में परफॉर्म कर सका है। हाँ, वो ना डोमेस्टिक में परफॉर्म कर सका है। अब अगर आप BPL पे लड़कों को लेके आएंगे तो आपका अपना क्राइटेरिया कहाँ पे गया है? इसी तरह आकिफ जावेद है, उसको चलो ठीक है आप लेके आ गए हैं। अब्दुल्ला शफीक, आप मुझे बताएं, अब्दुल्ला शफीक को आपने निकाला था कि परफॉर्म नहीं कर सका है, चैंपियन ट्रॉफी में भी नहीं था। अचानक उसने ऐसा क्या बहुत बड़ी सेंचुरीज मार दी, क्या कर दिया? इस दौरान कोई मैच भी नहीं हुआ। कामरान गुलाम को आपने सेलेक्ट किया था चैंपियन ट्रॉफी के लिए, उसको आपने मतलब नहीं खिलाया।
अब उस कमरान गुलाम जो है उसका ट्रैक रिकॉर्ड आप देखें, वो हैवीली परफॉर्म कर चुका है डोमेस्टिक में। साहिबजादा फरहान को आप उठा के देखें, आप वो उन लोगों को इज्जत देते हैं जो परफॉर्म नहीं करके आए होते। अब अच्छा, ये परफॉर्मेंस साकिब यहाँ पे अब्दुल्ला शफीक माजी में ठीक है, हमने देखा है कि उसने परफॉर्म किया, लेकिन आपने उसको मौके दिए, उसने परफॉर्म नहीं किया, तो आप उसको वापस कैसे लेके आए? नहीं, परफॉर्मेंस ये क्रिकेट की परफॉर्मेंस की बात हो रही है या इश्तिहारात की परफॉर्मेंस की बात हो रही है? अब मुझे भी इसकी मतलब मुझे तो इनकी लॉजिक समझ नहीं आती कि मतलब साहिबजादा फरहान अगर टीम में नहीं है, कमरान गुलाम इस टीम में नहीं है, तो आप कैसे क्राइटेरिया, मुझे इनकी क्राइटेरिया की समझ जो है वो नहीं है। इमामुल हक को आप वापस लेके आए हैं, चलो ठीक है, और सलमान अली आगा जो है वो वाइस कैप्टन है और मोहम्मद रिजवान कैप्टन है। अभी T20 की मैं आपको बताता हूँ साकिब, सुफियान मुकीम इधर भी शामिल है, ये अच्छी बात है। उस्मान खान जो है उसको आप वापस लेके आए हैं, वो थे भी दरमियान में मैचेस में। अच्छा, इसमें एक खुशदिल शाह हैं। अब खुशदिल शाह को अगर आप खिलाएंगे कि वो हमें बॉलिंग से मैच जिता के देगा, तो मुझे तो नहीं लगता। अब खुशदिल शाह का आप माजी से इसको उठा के, इसको हम बतौर बैट्समैन लेके आए थे टीम में, इसने बतौर बैट्समैन आपको एक मैच भी नहीं जिताया, एक मैच, इवन एक वन, जो मतलब आप कह सकते हैं कि इसने सिंगल हैंडेडली आपको कोई मैच जिताया हो। अच्छा, इसमें नए 2-3 लड़के आए हैं, अब्दुल समद नाम है, वो लड़का अच्छा है, सही है, ठीक है। हसन नवाज है, उसने भी परफॉर्म किया। दोनों जो मॉडर्न डे क्रिकेट है, जिसे आप कह सकते हैं कि स्ट्राइक रेट इनका बेहतर है, तो फास्ट क्रिकेट या मॉडर्न डे क्रिकेट आप उसको कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें हारिस है, गो के वो कंसिस्टेंट नहीं है उसकी जो परफॉर्मेंस है, लेकिन यह है कि वो एक अच्छे हेल्दी स्ट्राइक रेट के साथ खेलता है, तो उसको टीम में होना चाहिए। लेकिन अब सलमान अली आगा को आपने कैप्टन बनाया है, इसका भी आपको क्राइटेरिया का नहीं पता कि मतलब आपने क्यों वजह किया है। और इसके बाद आपने उसको लेके आए हैं शादाब को T20 में, फिर वही बात आ गई कि मतलब क्या शादाब, कहीं ये सकलैन मुश्ताक और शादाब नहीं, सकलैन मुझे नहीं लगता, लेकिन ये कि असल में क्लियर नहीं है ना। देखें, किसी को भी आपने अंदर टीम में अंदर लाना है या टीम से बाहर निकालना है, आप पहले तय करें कि क्राइटेरिया क्या है। क्राइटेरिया है नहीं ना, तो इसीलिए तो आप कंफ्यूज है ना। जब तक आप कंफ्यूज होंगे आपकी टीम में, मतलब आपका कहने का मतलब यह है कि न्यूजीलैंड का दौरा हमारा वो जिसको क्या कहते हैं कि खाया पिया कुछ, मुझे T20 की टीम जो है ये थोड़ी बेहतर इसलिए लगी है कि इसमें 3-4 नए नाम है। इसमें वो एक दूसरा वो है उमेर बिन यूसुफ लड़का है, वो अच्छा है, उसमें 1-2 मैचेस ने अच्छी बैटिंग की है वो पाकिस्तान टीम में। लेकिन इन्होंने दोबारा शाहीन अफरीदी को यहाँ पे शामिल, मुझे लगता है कि शाहीन अफरीदी को, हारिस रऊफ को, इनको रेस्ट देना चाहिए। ये जाएं डोमेस्टिक में परफॉर्म करें 4 डे मैचेस के लिए। मतलब आप अगर सिर्फ T20, आपने वनडे में अभी काफी अरसे से आपको अपने पाकिस्तान को मैच नहीं जिताया। T20 जो है वो कोई क्रिकेट नहीं है, हाँ, ठीक है, आप उसमें 4 ओवर कोई चीज नहीं है। जब तक आप 4 डे मैचेस में नहीं, लंबे स्पेल्स नहीं करेंगे फास्ट बॉलर्स, वो आप परफॉर्म नहीं कर सकते। आप 10 ओवर फेंकने और 10 ओवर की आपके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि आप 10 ओवर करवा सके। उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि 4-4 ओवर फेंक के आप लोग, आपकी फिटनेस जो है वो 4 ओवर पे आपकी बॉडी फिटनेस ही 4 ओवर की है ना। हाँ, आप 10 ओवर के लिए है ही नहीं है, तो 10 ओवर जब तक नहीं ये फेंकेंगे, हाँ, तब जाके नहीं होगा। बहरहाल न्यूजीलैंड के लिए हमारी फिर एक बार शुभकामनाएं कि जी ये कुछ परफॉर्म कर सकें और वहां पे थोड़ी सी जो इज्जत हमारी गई है वो वापस आ सके। और इंडिया और न्यूजीलैंड का जो मैच होना है वो मैच होना है बड़ा कांटेदार, और उसके बाद फिर जो मेरी प्रेडिक्शन है वो न्यूजीलैंड जीत जाएगी, और साकिब कहते हैं कि इंडिया की परफॉर्मेंस अच्छी और इंडिया जीतेगा। अब देखना ये है कि ये इतवार के दिन हम सब मैच देखेंगे और उसके बाद तब तक बहुत सारी अपडेट आती हैं वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।